स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज हम कक्षा 12 की गणित का प्रश्नावली 2A के कुछ सवाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने फार्मूला याद कर लिया होगा। उसी बेस पे आज हम कुछ सवाल करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पहला सवाल ये आ रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान का हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 को हम किसी के इक्वल मान लें। जैसे मान लीजिए हमने cos इनवर्स 1/2 को x के इक्वल माना। इसमें दोनों पक्षों का हम cos ले लेंगे, या cos इनवर्स का इस तरफ मतलब मूवमेंट करेंगे तो ये cos x आ जाएगा। या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि cos दोनों पक्षों का cos ले लीजिए आप, तो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू यहाँ पर भी आपका cos x आ जाएगा। कल हमने कुछ फार्मूले बताए थे जिसमें cos इनवर्स x रहा होगा, फिर हमने कंपेयर किया होगा, जो यहाँ वैल्यू रही होगी वही उसका मान यहाँ पर आ गया होगा। तो आज यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू cos x। अब हमको ये ध्यान रखना है कि 1/2 cos x में 1/2 या cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो ये आप लोगों ने कक्षा 9 से ही पढ़ते आए हैं कि cos में cos 60 का मान 1/2 होता है, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3 के रूप में। 60 को लिख सकते हैं, 60 अंश को लिख सकते हैं π/3 के रूप में, मीन्स 180/3। तो यहां पर आ जाएगा आपका cos π/3 इक्वल टू cos x। अब यहां पर हम cos का कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो इसका मान π/3 इक्वल टू x, यही आपका मुख्य मान है। आप लोग पॉज करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ सवाल माइनस वाले बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका थर्ड आ रहा, सेकंड आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड में है, और जब ना बने तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वो है सेक इनवर्स। सेकंड वाला सवाल जो है सेक इनवर्स 2 है। इसको आप लोग सॉल्व सेल्फ करेंगे। हम आपको एक माइनस वाला बताते हैं। थर्ड नंबर tan इनवर्स -1। सेम प्रोसेस वही रहेगी कि tan इनवर्स -1, इसको आप इक्वल लेना x के। tan इनवर्स -1 इक्वल x, इसमें भी दोनों पक्षों का हम tan लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1 इक्वल tan x। टोटली हमारे पास आ गया। tan से tan इनवर्स एब्जॉर्ब हो जाएगा, या कटने का मतलब कट जाएगा, कंपेयर कर सकते हैं इसको। -1 इक्वल टू tan x। अब हम फिर दिमाग लगाएंगे कि tan में -1 किसकी वैल्यू होती है, या -1 ना लेके हम 1 का ही ध्यान रखते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती है। इस बेस पे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो -tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, इक्वल टू tan x। 45 को आप π/4 भी लिख सकते हैं, तो -tan π/4 इक्वल टू tan x। -tan π/4 मीन्स, इसको हम थोड़ा सा यहां बताना चाहेंगे आपको, ये होता है tan -θ इक्वल होता है -tan θ। -tan θ मतलब -tan π/4 हमको मिला है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan -θ में। तो ये आपका आ जाएगा tan -π/4 इक्वल टू tan x। क्योंकि यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस नहीं है, तो इनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू और यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है, तो tan और tan का यदि हम कंपेयर करें तो x इक्वल हमारे पास मिल रहा है -π/4।
4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व मतलब उतार सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं इसका पूरा। और पढ़ा दिया मैं पंचांग। इसके बाद बहुत से आसानी से आप लोग सवाल हल कर पाएंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ अपनी किताबें मतलब जरूर खोल लीजिएगा। ये पेज नंबर 70 पर है, प्रश्नावली 2A। इसमें थर्ड सवाल हो गया है। फोर्थ में है कॉसेक इनवर्स -2, है ना। और फिफ्थ में है साइन इनवर्स -√3/2। फोर्थ में है टेन इनवर्स -√3। और सेवेंथ में साइन इनवर्स -1/2। और 8 में है कॉस इनवर्स √3/2। इस आधार पर आप लोग सवालों को लगाने की मतलब प्रयास कीजिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड सवाल एक आया हुआ है, प्योरली 3 नंबर, कोई उसका उपशाखा नहीं है। ये है सवाल है साइन कॉस इनवर्स 4/5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन कॉस इनवर्स 4/5। अगर यहां पर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स होता, कॉस इनवर्स के स्थान पर यदि यहां पर साइन इनवर्स होता, तब ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता। हम इसको इस तरह से भी लगा सकते थे, साइन यदि होता तो साइन इनवर्स 4/5। आप लोगों को ध्यान होगा, कल हमने एक फार्मूले बताए थे कि जैसे साइन इनवर्स अगर है तो ये आप ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ का मान बचता है हमारे पास 4/5। तो ये आ गया आपका उत्तर 4/5। लेकिन कब की स्थिति में, जब हमारे पास कॉस इनवर्स के स्थान पे क्या होता, साइन इनवर्स। लेकिन अभी फिलहाल क्या है हमारे पास कॉस इनवर्स। तो इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में हमको बदलना होगा। आप लोगों को ध्यान होगा, कॉस इनवर्स 4/5 को हम x मान लेते हैं। तो ये हमारा एक कॉस इनवर्स यहां जब आएगा तो 4/5 इक्वल हो जाएगा आपका कॉस x। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जैसे एक त्रिकोणमिति का मान दिया रहता था तो बाकी अन्य 5 हमको निकालना होता था। इसी आधार पर हमारे पास एक मान है, जैसे मान लीजिए cos x इक्वल 4/5 है, तो उस आधार पे आप मान निकाल सकते हैं। यहां पर हम साइन का मान निकालने का प्रयास करेंगे। ये आप लोगों ने कक्षा 9 में भी मतलब सीखा होगा। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसका भी एक आसान मेथड ही बताएंगे आप लोगों को। लेकिन पहले ये देख लीजिए, ये होता था हमारा लंब, ये होता था हमारा कर्ण, ये होता था हमारा आधार। अब कॉस में आप लोग ने लाल बटे का बहुत नाम सुना होगा। उस आधार पर आप कॉस का निकाल सकते हैं, LAL/KKA मीन्स आधार बटे कर्ण। कॉस का मान हमको दिया है आधार बटे कर्ण, यानी 4 हमको दिया है आधार में और 5 हमको दिया है कर्ण में। यानी यहां आ जाएगा आपका 5 और आधार आ जाएगा 4। और हमको निकालना है यहाँ कॉस के स्थान पर हमको निकालना है साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमको निकालना होगा लंब बटे कर्ण, मीन्स लंब का मान हमको ज्ञात करना होगा। लंब का मान ज्ञात करना होगा, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग को ध्यान होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहां पर हमको 5 दिया गया है, तो ये बन जाएगा आपका 5 का वर्ग मीन्स 25 इक्वल लंब का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब हमको मालूम नहीं है, प्लस आधार का वर्ग मीन्स आधार हमको 4 दिया है, तो ये बन जाएगा आपका 4 चौक 16। इसको माइनस कर दीजिए, ये मतलब कक्षा 9 का है इसलिए इसको ज्यादा लेंथ नहीं खींचेंगे हम लोग, और इसको हम कक्षा 12 के अनुसार लगाएंगे। ये भी 25 यानी यहाँ 25 माइनस 16 इक्वल लंब स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 9 लंब स्क्वायर, और ये कुल मिला के लंब की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 3,
है ना, प्लस माइनस होता है लेकिन हमको प्लस वाला साइन लेना है। यहाँ पर ये आ गया आपका 3। अब यहाँ पर हम साइन x इक्वल लंब बटे कर्ण, लंब मतलब 3 बटे कर्ण मतलब 5, तो साइन x की वैल्यू आई 3/5, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स 3/5, x की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 3/5। अब हमने x को क्या माना, कॉस इनवर्स 4/5 x माना था, मींस कॉस इनवर्स 4/5 जो है वो हो गया आपका साइन इनवर्स 3/5 के बराबर। यानी यहां पर जो कॉस इनवर्स 4/5 है इसको हम साइन में अगर तब्दील करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 ही आ जाएगा। थोड़ा सा ये वाला पोर्शन मिटा रहे हैं, पॉज करके आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे बताना चाहेंगे। ये देखिए ये बन जाएगा आपका साइन, अब हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 आ गई, तो साइन इनवर्स 3/5 जो कल हमने फार्मूले बताए थे कि साइन फार्मूला देख लीजिए थोड़ा सा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल हमने बताया था थीटा, इस बेस पे साइन इनवर्स 3/5 का मान आपके पास क्या आ जाएगा, केवल 3/5। ये आपका हो जाएगा उत्तर। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग सवाल को देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब हम आगे के सवाल आप लोगों को कल बताएंगे और आप लोग अपने मन से बहुत सारे सवाल हल करने की कोशिश करना ताकि हम लोगों को कम से कम सवाल बताने की जरूरत पड़े। धन्यवाद।